गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, और आप कह लें कि लास्ट चैप्टर ऑफ दिस ईयर। हमारी फिर केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी इस चैप्टर के बाद। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर बचा है हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस का, दैट इज एयर अराउंड अस। इससे पहले हमने चेंजेस अराउंड अस पढ़ा बहुत अच्छे से। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, एक्सरसाइज भी आप लोगों ने की होगी, दिवाली होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं बेटा, पहले कंटेंट हमने लिखा हुआ ताकि हमें एक आइडिया रहे कि हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, एयर का क्या होता है, एयर है क्या। ठीक है, देन हम देखेंगे बच्चों कंपोजिशन की, एयर किससे मिलकर बनी होती है, क्या क्या प्रेजेंट होता है एयर में, कौन कौन सी गैसेस मिक्स होती हैं, क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं। देन हम देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में कि कितने एटमॉस्फेयर हैं, क्या होता है एटमॉस्फेयर, कहाँ पर है, क्या काम है एटमॉस्फेयर का। देन हम देखेंगे कितनी लेयर्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, है ना, लेयर्स होती है डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर की, वो पढ़ेंगे। देन हम यूजेस देखेंगे सबसे लास्ट में कि यूज क्या है बेसिकली एयर का हमारी इस अर्थ पे और सराउंडिंग पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एयर। तो बच्चों, आपको पता है हम खाना खाए बिना रह सकते हैं, पानी पिए बिना 2-3 दिन रह सकते हैं, एक हफ्ता भी रह सकते हैं, महीने भर भी रह सकते हैं, बट विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव लाइफ इन द वर्ल्ड। कहीं भी चले जाइए आप, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर बेटा एयर प्रेजेंट नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऑक्सीजन की सांस ही नहीं ले पाएंगे बेटा, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। आप ऐसा करो, सांस रोक के देख लो थोड़ी देर, 30 सेकंड, 1 मिनट तक रोक सकेगा कोई बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपन मर ही जाएंगे ना। तो एयर लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एयर ने क्या कर रखा है, हमारी सराउंडिंग्स को कवर कर रखा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हमें दी है, और भी बहुत सारे काम है जो एयर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो जरा, फर्स्ट लाइन हमने लिखी है कि एयर इज द नेचुरल मिक्सचर ऑफ गैसेस। नेचुरली बनी हुई है, क्या है, नेचुरल मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। एयर ऐसी नेचुरल गैसेस का मिक्सचर है जिसने अर्थ को घेर रखा है, सराउंड कर रखा है। अर्थ के चारों ओर एयर प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, एयर। ठीक है, ऐसा नहीं है अर्थ के बाहर की बातें कर रहा हूं मैं, अंतरिक्ष की नहीं, यहां अर्थ की बातें कर रहे हैं। डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट गैसेस मिक्स हैं एयर में, कौन सी, नेचुरली वाली। ठीक है, चल, वन ऑफ द रीजन दैट द अर्थ कैन सस्टेन लाइफ इज बिकॉज ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। एक रीजन है कि अर्थ अपनी लाइफ सस्टेन कर पा रहा है और अर्थ पे अपन लाइफ सस्टेन कर रहे हैं, दैट इज एयर। अगर एयर नहीं होगी तो हम और अर्थ या कुछ भी अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता है बेटा। तो एयर बहुत मेन फैक्टर है लाइफ सस्टेन करने के लिए, विच कीप्स एयर रेडिली अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस। आपको पता है कि हर मिनट में, हर सेकंड में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है बेटा। अगर एयर ही प्रेजेंट नहीं होगी तो किसकी प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होगी। हमारी बॉडी में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एयर। और अगर हम सोचें कि अगर एयर ही नहीं है तो केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं। लेट सपोज अगर मैं बात करूं, मैंने खाना खाया, पेट में अंदर डाइजेशन की केमिकल रिएक्शन होती है, HCl ऐड होता है, खाने को पचाता है, वो डाइजेस्ट करता है। देन अगर सोचो आपके खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो बेटा, तो दोबारा भूख मुझे पता है कब लगेगी, 6 साल बाद। एक डाइट मैंने अभी ले ली तो 6 साल बाद दूसरी भूख लगेगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं। केमिकल रिएक्शन कब नहीं होगी, जब एयर प्रेजेंट नहीं होगी। तो हम लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात। चल, a number of different gases including oxygen make up the earth atmosphere in a mixture that keeps plants, animals and people alive. ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एयर। ऑक्सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारी गैसेस हैं जिसकी वजह से एनिमल्स जिंदा हैं, प्लांट जिंदा हैं एंड हम भी जिंदा हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। In addition to sustaining life, air plays a role in many other important functions
that are the best performed when air is quality is high. सो कुल मिला के हमें बात ये पता चलती है कि एयर लाइफ सस्टेन करने के लिए अर्थ पे या अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, देन हम आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखाते हैं बच्चों आपको। देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट नोट हमें लिखना था, वो क्या है? देखो देखो जरा, वी कैन नॉट सी एयर। हम एयर को देख तो नहीं सकते। कोई है जो देख सकता हो महानुभव? मैं तो नहीं देख सकता, इवन कोई भी नहीं देख सकता एयर को, बट हम फील कर सकते हैं बेटा। फील कर सकते हैं कि हवा चल रही है ना। फैन ऑन होता है, नीचे आप क्या रखो, पेपर रख दो, तो क्या होगा, उड़ने लग जाएगा। ठीक है, कपड़े आप रख दो, कुछ भी चीज़ आप रखोगे फैन के सामने तो उड़ने लग जाएगा। मतलब ये साबित करता है कि एयर होती तो है बट हमें दिखाई नहीं देती है। तो बेटा जो एयर होती है, जो ब्लो होती है, उस एयर को बोलते हैं विंड। क्या बोलते हैं? विंड। बात समझ में आ रही है? मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे कि जिससे हमें पता लगे कि एयर होती तो है बट दिखाई नहीं देती। एक एग्जांपल तो मैंने आपको यही बता दिया कि आप क्या करो, टेबल फैन ले लो, एक सामने आप क्या करो, बहुत सारे पेपर के पीसेस कर लो और उन्हें रख दो। जैसे ही आप टेबल फैन ऑन करोगे वो पीसेस क्या हो जाएंगे बेटा? उड़ जाएंगे। तो इससे तो यही प्रूव होता है कि एयर प्रेजेंट है। बट हम यहाँ पर एक डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या है, लेट अस मेक अ फिरकी आर ऑन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन बिलो। हम एक फिरकी बना रहे हैं इस तरीके की, ये होती है ना, ऐसे रोटेट होती रहती है, वो फिरकी हम बनाते हैं। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी, प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन ओपन एरिया। डिफरेंट डायरेक्शन में रख दो, जिधर हवा चल रही है उधर देख दुखा के ऐसे हाथ में होल्ड कर लो। मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ। क्या होगा, थोड़ा सा आप हिल लो एंड वापस से क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? डज द फिरकी रोटेट? क्या फिरकी रोटेट करती है? व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? मूविंग एयर, इजंट इट? क्या मूविंग एयर फिरकी को रोटेट करती है? तो हम कंक्लूजन पे यही पहुंचते हैं। थस वी कैन से दैट we can not see air but we can feel the presence of air। जब आप एयर को लेके मूव करोगे बेटा फिरकी को लेके, तो आप देखोगे फिरकी के जो ये हैं शाफ्ट, वो क्या हो जाएंगे, घूमेंगे। तो इससे पता यही लगता है कि एयर प्रेजेंट तो होती है बट हमें दिखती नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना बहुत है। कल फिर हम नेक्स्ट एयर के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। नोट डाउन जरूर कर लेना बेटा।